स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीसीबीटी एग्जामिनेशन 2026 में आज 28 जुलाई 2026 को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी ट्रेड सेकेंड ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोगों का भी सेकेंड ईयर में आने वाले टाइम में एग्जाम है तो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। इससे आप आसानी से अपने 25 के 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सही कर पाएंगे। इसके अलावा WCS मैथ जो आपका है एंड साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ट्रेड थ्योरी की भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। उनको जाके आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने सारी प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ से आप लोग अपनी ट्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आपको आने वाले टाइम में सारी जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स, सिलेबस, पढ़ाई की वीडियो सब कुछ मिलेगी चैनल पे। तो उसके लिए आप जरूर चैनल पे जुड़िएगा। एंड अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको इन दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड PDF भी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम में रेगुलरली बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे रेगुलर पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है विच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब्स अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। नीचे दिए गए कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन करता है। तो गिग का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट, एक विशेष कार्य या परियोजना जो होती है वही गिग होती है। इसमें क्या होता है, आप जो है जहाँ काम की जरूरत होती है उस हिसाब से आप एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप काम खोजते हैं, उस पर जहाँ आपको काम मिलता है क्लैक आप वहाँ जाके काम कर लेते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे गिग इकोनॉमी। तो गिग का मतलब ही होता है कि स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाए। नेक्स्ट है अ ग्रीन वर्क प्लेस। एक ग्रीन वर्क प्लेस का क्या मतलब है। तो एक ग्रीन वर्क प्लेस वो होता है जो ऐसे काम करे जिससे एटमॉस्फेयर को नुकसान कम से कम हो। तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो राइट ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा यूजेस लेस पेपर एंड एनर्जी सेविंग लाइट्स। कम कागज और ऊर्जा बचत वाली लाइटों का उपयोग करता उसे बोलेंगे ग्रीन वर्क प्लेस। क्योंकि जहाँ प्लास्टिक की पानी की बॉटल होंगी, लाइट हर समय चालू होगी, ठीक है, रिसाइकलिंग वगैरह नहीं होगी, वो आपके ग्रीन वर्क प्लेस नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टू अप्लाई फॉर अ जॉब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम। अगर आप नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, एक प्रभावशाली रिज्यूम बायोडाटा आप बना चुके हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा। सेंडिंग द रिज्यूम टू द एम्प्लॉयर, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू या अप्लाइंग फॉर द जॉब। नौकरी के लिए अप्लाई करना। देखिए, रिज्यूम बनने के बाद जनरली हम क्या करते हैं, उसे भेज देते हैं एम्प्लॉयर को, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा कवर लेटर हमें लिखना चाहिए। रिज्यूम तो वहाँ अटैच होगा, बट एक अच्छा कवर लेटर जो आपका होता है ये आपके मेल को एम्प्लॉयर ओपन करने पे उसको कह लो मजबूर कर देता है। ठीक है, तो एक इम्प्रेसिव कवर लेटर आपको लिखना चाहिए, फिर आपको उसे नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को भेजना चाहिए। तो राइट आंसर होगा राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। नेक्स्ट है व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन। स्वरोजगार का क्या मतलब है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप खुद का काम करें, उससे आप डायरेक्ट इनकम करें। ठीक है, तो वर्किंग इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से आप काम करेंगे, एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क। ठीक है, आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और अपने काम से सीधे आपकी कमाई होगी। ठीक, उसे ही कहते हैं स्वरोजगार। और रोजगार किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जब आप किसी और के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट उसका होता है, उस प्रॉफिट में से आपको सैलरी या हिस्सा कुछ देता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जहाँ सेल्फ आ गया वहाँ आप खुद से जॉब करेंगे और अपनी कमाई आप खुद अर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है इफ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वे यू विल। यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। उस केस में आप क्या करेंगे, गिव देम योर बिजनेस कार्ड। आप क्या करेंगे, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देंगे जो आप बना के रखेंगे। उन्हें खुद से मौखिक रूप से नहीं बताएंगे, कागज के टुकड़े पे लिख के नहीं देंगे, या गूगल पे सर्च करने नहीं बोलेंगे। क्या देंगे आप अपना, उन्हें एक बिजनेस कार्ड देंगे। ऑप्शन नंबर D आपका सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। रैपिड चेंज मतलब जो तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में, उससे क्या प्रभावित होगा। फ्यूचर ऑफ वर्क मतलब काम का भविष्य, नेचर ऑफ वर्क कार्य की प्रकृति, वर्कफोर्स या वर्किंग कैपिटल। राइट आंसर है फ्यूचर ऑफ वर्क। जो कार्य का भविष्य है वो प्रभावित होगा रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी से। अगला क्वेश्चन है फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस बी नीड टू बिल्ड स्पेस। कैरियर ग्रोथ, और अब कैरियर ग्रोथ के साथ साथ हमें चाहिए होती स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी। दो जगह पे है, देखते हैं सही कौन सा बनेगा। बी नीड टू बिल्ड डैम गलत है, न्यू स्किल सही है। तो फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी बी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। ठीक है, कैरियर में ग्रो करने के लिए
और सस्टेन यानी स्थिर रहने के लिए आपको नई नई स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी समय के साथ। क्वेश्चन है, रीमा वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट, शी वांट्स टू गिव हर मैनेजर आइडियाज टू मेक द रेस्टोरेंट फॉलो ग्रीन प्रैक्टिसेस, व्हिच ऑफ दीज आइडियाज शुड सी ऑफर। सीमा एक रेस्टोरेंट में काम करती है, वो अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए सुझाव देना चाहती है। उसे इनमें से कौन सा सुझाव देना चाहिए। प्लास्टिक पैकेजिंग में खाना पहुंचाना, डिलीवरिंग फूड इन प्लास्टिक पैकेज, गलत है। यूजिंग स्टील प्लेट एंड कप, ये सुझाव यहाँ पे सही है, क्योंकि स्टील प्लेट एंड कप क्या होंगे, एक बार इस्तेमाल हुए फिर उनको वॉश करके यूज किया जा सकता है, तो वो एटमॉस्फेयर को नुकसान कम पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग स्टील प्लेट्स एंड कप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई इज इट गुड टू थिंक अबाउट व्हाट यू लर्न। जो आप सीखते हैं उसके बारे में सोचना क्यों अच्छा है। इट इज अ गुड पास टाइम, यह एक अच्छा सगल है। इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर, यह याद रखने और समझने में मददगार होता है। इट इम्प्रूव्स हैंड राइटिंग, ये लिखावट, ये तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं भी नहीं। क्या है, जो आप सीखते हैं अगर उसके बारे में सोचते हैं तो वो आपको याद रखने में और समझने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोर वर्कर्स नो हाउ टू वर्क व्हाट विल हैपन। अगर ज्यादा कर्मचारी काम करना जानते हैं तो क्या होगा। ज्यादा कर्मचारी काम करेंगे तो ज्यादा वर्क होगा, क्योंकि सबको काम पता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, मोर वर्क गेट्स डन, ज्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कैसे काम करना है, तो क्या होगा, ज्यादा काम हो जाएगा, उससे नुकसान भ्रम ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट की कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस का क्या मतलब है। तो कंट्रोल सी होता है कॉपी, कंट्रोल वी होता है पेस्ट, कंट्रोल एस होता है सेव। तो राइट आंसर आपका कौन सा है, कॉपी पेस्ट एंड सेव। नेक्स्ट है, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, आप यदि आप क्या हैं तो आप आजीवन सीखने वाले यानी लाइफ लॉन्ग लर्नर। गेट अ पीएचडी, मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा बनाना, लिव फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जीना, या कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को अगर आप बढ़ाते रहें तो आप कहे जाते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्पेस इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। इसमें कह रहा है कि गूगल के द्वारा डेवलप की गई एक क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज सिंक्रोनाइजेशन की सर्विस कौन सी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउजर है। गूगल ड्राइव आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्या है, गूगल ड्राइव, इसमें आप अपनी कोई फाइल, कोई फोटो, कुछ भी वीडियो रख सकते हैं, और आपका मान लीजिए मोबाइल खो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके गूगल अकाउंट में रहेगी, आप दूसरे मोबाइल में अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। नेक्स्ट है, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संचार किसका कारण बन सकती है। बिल्ड रिलेशनशिप, मिसकम्युनिकेशन से रिलेशनशिप तो नहीं बनेंगे। क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यस, गलत फहमी जरूर पैदा हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन व्हिच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेसली। कंप्यूटर अगर वायरलेसली आपको कनेक्ट करना है तो उसका स्टैंडर्ड वे क्या है, तो वो है आपका वाईफाई। वाईफाई के थ्रू आप उसको वायरलेस यानी बिना तार के इंटरनेट से जोड़ सकते हैं या आपस में जोड़ सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी। इनमें से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ देखिए कई ऑप्शंस हैं। पहला है, अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉय वर्क फुल टाइम फॉर ए सिंगल एम्प्लॉय, ये जॉब है, गिग इकोनॉमी नहीं है। अ सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक ऑन पार्ट टाइम और टेम्प्रोरी जॉब, यही आपका सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें वर्कर्स जो है उनको पार्ट टाइम या टेम्प्रोरी जॉब मिल जाती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण कौन सा है। टेक्सटिंग अ फ्रेंड, ये तो इनफॉर्मल है। सेंडिंग अ व्हाट्सअप मैसेज, ये भी इनफॉर्मल है। राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अगर आप अपने मैनेजर को मेल कर रहे हैं तो वो आपका एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर सेटिंग अप अ मोबाइल रिपेयर शॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सक्सेस। कल्पना कीजिएगा आप एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल रहे हैं, इसकी सफलता के निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। सेटिंग अप द शॉप इन बिजी एरिया, किसी व्यस्त इलाके में दुकान खोलें। अगला, ऑफरिंग रिपेयर सर्विस एट अ हायर प्राइस, कोई नहीं जाएगा। पुटिंग अप फ्लायर्स इन द नेबरहुड, आस पड़ोस में विज्ञापन लगा दें। पिकिंग द राइट शॉप नेम, दुकान का सही नाम चुनें। तो राइट आंसर कौन सा है,
सेटिंग अप द शॉप इन अ बिजी एरिया, किसी व्यस्त इलाके में दुकान खोलेंगे तो ऑटोमेटिक वहां आते जाते लोग देखेंगे और धीरे धीरे आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड स्पेस, एक व्यक्ति खाली स्थान है और किसके आधार पे पदोन्नति पाता है? तो हमेशा कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे प्रमोशन पाता है। तो कौन सा राइट आंसर है? क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं, एग्जाम्पल का कोई रोल नहीं, कंडक्ट का भी कोई रोल नहीं, इसका है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड, अब यहाँ मनोज को बुलाया तो आस्क्ड के साथ आएगा हिम, टू शो हिज, हिम के साथ या मनोज के लिए अपना के लिए क्या आएगा? हिज हॉल टिकट। तो यहाँ भरा जाएगा हिम एंड हिज, क्या होगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जाम। नेक्स्ट है, वेनु डज नॉट नो हाउ टू यूज द न्यू मशीन, व्हाट शुड ही डू, वेनु को नहीं पता है कि नई मशीन कैसे चलाना या इस्तेमाल करना, उसे क्या करना चाहिए? आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज द मशीन, मदद मांगे और मशीन का इस्तेमाल करना सीखे। टेक अ ब्रेक एंड डू इट लेटर, थोड़ा आराम करे और बाद में करे। स्टे साइलेंट टिल समवन टीचेज, जब तक कोई उसे सिखाए ना चुप रहे, नौकरी छोड़ दे। राइट आंसर है आस्क फॉर द हेल्प, मदद मांगे और मशीन का इस्तेमाल करना सीखे। नेक्स्ट है, हाउ कैन यूजर्स एक्सेस द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, SIDH जो पोर्टल जहां से आप लोग अपना जनरली एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं, रिजल्ट डाउनलोड करेंगे अभी आने वाले टाइम में। तो यहाँ कह रहा है कि उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो आप कैसे पहुंच सकते हैं? या तो कंप्यूटर पे आप नेट कनेक्ट करके पहुंचे, या तो टैबलेट से, या तो अपने मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन से। राइट आंसर आपका ऑन कंप्यूटर, टैबलेट एंड फोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग डिफिकल्ट बट इट इज नॉट गोइंग वेल, व्हाट शुड यू डू, आप किसी मुश्किल काम पे काम कर रहे हैं लेकिन यार ठीक से नहीं हो रहा, आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर है कीप ट्राइंग एंड लुक फॉर अनदर वे, ट्राई करते रहें और दूसरा रास्ता भी खोजें जिससे कि आपका वो काम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड, नई चीजों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके खोजना, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन सहयोग, इनोवेशन नवाचार, या कम्युनिकेशन संचार। राइट आंसर है इनोवेशन कहते हैं उसे। ठीक है, नवाचार या इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स, इनमें से कौन सा संसाधन यानी रिसोर्स नहीं? रॉ मटेरियल आपका एक तरह का संसाधन है, कस्टमर डेटाबेस संसाधन है, प्रॉफिट आप कमाते हैं वो भी संसाधन है, उसे आप और चीज़ों में लगा सकते हैं। बट लॉस इन बिजनेस, व्यापार में अगर हानि है तो वो आपका रिसोर्स यानी संसाधन नहीं है। Which of the following is considered appropriate workplace behavior, इसमें कह रहा है उचित कार्यस्थल व्यवहार कौन सा माना जाएगा? Being late to work regularly, गलत। Interrupting others during meeting, गलत। Talking loudly on the phone, गलत है। Maintaining a clean workplace, स्वच्छ कार्य क्षेत्र बनाए, ये आपका appropriate workplace behavior है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इट इज अ स्पेस लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर, अब अगर किसी को डरने की जरूरत नहीं तो कैसा मोहल्ला होगा वो? बोरिंग तो होगा नहीं, स्कूल या फ्रेश भी नहीं होगा, क्या होगा? सेफ। इट इज अ सेफ यानी सुरक्षित लोकेलिटी है, यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वन नीड नॉट टू फियर मतलब किसी को डरना नहीं है। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार का क्या लाभ है? डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से सीधे कमाई। फिक्स्ड वर्किंग और निश्चित कार्य घंटे। मंथली सैलरी पेमेंट, मासिक वेतन भुगतान, या लिमिटेड कंट्रोल ओवर योर टास्क, अपने कार्यों पर सीमित नियंत्रण। राइट आंसर यहाँ पे ये सब कुछ नौकरी में होता है, ये है डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने काम से आप सीधे कमाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इनमें से कौन सा एक स्व प्रबंधन कौशल है? ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता और लचीलापन, या ऑल ऑफ दीज। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में ये सब कुछ आता है, ऑनेस्टी भी आती है, इंटीग्रिटी भी आती, कमिटमेंट भी आता है, एडाप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द पैकेजिंग प्रोसेस इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल कॉजिंग डिलेज इन शिपमेंट, व्हाट शुड द वर्कर्स डू, एक निर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया सामान्य से अधिक समय ले रही है जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है, कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? कंटिन्यू पैकेजिंग द सेम वे, अगर ये करेंगे तो क्या होगा? उसी तरह पैकेज जारी रखेंगे तो लेट होगा। समस्या को अनदेखा करें तब भी गड़बड़ है। थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू पैक फास्टर, तेजी से पैकिंग करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचना होगा, यही आपका राइट आंसर है। थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू पैक फास्टर।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर में आप सबसे पूछे गए। आने वाले टाइम में जो और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्लेलिस्ट पहले से है चैनल पे, उसे आप लोग जाके अगर देख लेंगे तो उसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा सेकंड ईयर में। जरूर उसको जाके एक बार आप लोग पढ़िएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।